हाँ जी भाई, तो अगला क्वेश्चन लाते हैं जी, फिफ्थ क्वेश्चन। देयर आर टू म्यूचुअल फंड, डी म्यूचुअल फंड एंड के म्यूचुअल फंड, ईच हैविंग द क्लोज एंडेड इक्विटी schemes. NAV 31st 12/2009 of the equity scheme of D mutual fund is 70.71, consisting 99% equity and remaining cash balance. और बता रहा है कि दो म्यूचुअल फंड स्कीम है, डी और के। अब डी की जो 31/12/2019 की एनएवी है वो 70.71 है, एनएवी नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, ठीक है। उसमें कहते हैं जी 99% इक्विटी कंपोनेंट है, बाकी कैश बैलेंस है। मतलब वो बता रहा है कि जिन एसेट्स की वैल्यू से डिवाइड करके आया है ना, उसमें 99% तो इक्विटी है, बाकी कैश है। और के म्यूचुअल फंड में इतनी एनएवी, इसमें 96% इक्विटी है, बैलेंस कैश है। ये नॉर्मल है, क्योंकि जो नेट एसेट वैल्यू उसमें एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके होता है। अब वो एसेट्स जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो, तो यहां तक तो बात नॉर्मल है। अब कहते हैं फॉलोइंग इज द अदर इंफॉर्मेशन। ये इनका शार्प, ट्रेनर और एसडी दिया हुआ फंड्स का, ठीक है। मतलब काफी डाटा आपको इसके बारे में पता है। देयर इज नो चेंज इन द पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। मतलब अगले एक महीने में फंड में ना ही कोई शेयर ऐड किया गया, ना ही निकाला गया। एनुअल एवरेज कॉस्ट 3 रुपए पर यूनिट फॉर द स्कीम्स ऑफ बोथ म्यूचुअल फंड। बाकी जो चार्जेस हैं जो शेयर होल्डर, यूनिट होल्डर को बियर करने पड़ते हैं, क्योंकि जब फंड मैनेज होता है तो उसका खर्चा पड़ता है, तो खर्चा एसेट्स को कम कर देता है। वो 3 रुपए पर यूनिट पर एनम है, तो उसे हम 12 से डिवाइड कर लेंगे तो एक महीने का आपके पास आ जाएगा 25 पैसा। इफ देयर शेयर मार्केट गोज डाउन बाय 5% विद इन अ मंथ, कहता है अगर शेयर मार्केट 5% टूट जाती है एक महीने में, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनएवी आफ्टर अ मंथ फॉर द स्कीम्स ऑफ बोथ म्यूचुअल फंड। कहता है आप कैलकुलेशन के लिए 12 महीने ही लेके चलें, नंबर ऑफ डेज ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ को छोड़ दें। सर एक कोई आप अच्छे से समझ लो, बात बन जाएगी आपकी। जैसे कि ये डी म्यूचुअल फंड है, इसकी एनएवी पर यूनिट हमें दी हुई है। एनएवी पर यूनिट सर कितनी दी हुई है? 70.71। इसमें उन्होंने बोला है कि 99% इसमें इक्विटी वाला कंपोनेंट है और 1% कैश है। इक्विटी और कैश। अब इसको अगर थोड़ा सा हम कर लें, क्योंकि इसमें राउंड ऑफ इंस्टीट्यूट के साथ भी देख लेंगे कि उन्होंने क्या किया। सर ये 70.0029 आ रहा, तो मैं इसको 70.0029 आ रहा है। 1 मिनट के लिए एग्जैक्ट लिख रहा हूं, वैसे मुझे पता है कि इंस्टीट्यूट यहाँ थोड़ा राउंड ऑफ तो कर ही देगा, जो कि बनता भी है। ये है, ये आपकी एनएवी किस दिन पड़ी है? सर ये एनएवी हमारी पड़ी है 31/12/2019 को। अब और बड़ा कुछ इसके वो ट्रेनर और शार्प इंडेक्स आपको पता है, देन एसडी पता है। पर वो कहता है जी शेयर मार्केट अगले एक महीने में, मतलब अगले एक महीने में 1 मंथ में मार्केट जो है वो 5% नीचे चली गई। और आपको ये कमेंट करना है, ये कैलकुलेशन करना है कि एक महीने बाद एनएवी का क्या हुआ होगा। सर ऑब्वियस है कि जो इक्विटी है उसकी वैल्यू क्रैश हुई होगी, जब मार्केट नीचे गई है तो इक्विटी भी नीचे आया होगा। और कैश में से जो एक्सपेंसेस हैं वो मेट हुए होंगे। 25 पैसे का एक्सपेंस है ना पर यूनिट, पता ही है सर। हाँ जी, बस आपको अगर ये इक्विटी कितना चेंज हुआ इस समय में वो पता चल जाए तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि कैश तो चेंज हो ही रहा है अपना। इंस्टीट्यूट ने कैसे किया सर? सर इंस्टीट्यूट ने थोड़ा बहुत राउंड ऑफ किया, उसने 70.71 ये लिखे, उसने इसे 70 ही लिया और इसे 0.71 लिया, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। दूसरे में राउंड ऑफ की शायद जरूरत ही ना पड़े, उसमें एग्जैक्ट वैल्यूज ही आ रही हैं। अब सर हम इस पे थोड़ा जा आपको आंसर में नहीं ले जाएंगे, थोड़ा आपके दिमाग पे जोर देंगे कि भाई ये इक्विटी वाला कितना चेंज हुआ होगा, ये कैसे पता चल सकता? सर मार्केट 5% डाउन है। अगर किसी तरह आपको म्यूचुअल फंड का, डी म्यूचुअल फंड का बीटा पता चल जाए, तो इसकी इक्विटी में क्या बदलाव आया होगा पता चल सकता। इफ द बीटा इज 1 तो ये भी 5% गिर गया होगा, एंड इफ द बीटा इज 2 तो ये 10% गिर गया होगा। समझ पा रहे हो ना? तो वो बीटा कैसे पता चले? सर बात करते हैं। सर देखो हमारे पास शार्प है, ट्रेनर है, स्टैंडर्ड एडिशन है। अब जो शार्प इंडेक्स होता है वो होता है रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन स्टैंडर्ड एडिशन। ये होता है आपका शार्प इंडेक्स। अब ये इस फंड के रिगार्डिंग शार्प इंडेक्स दिया हुआ 2।
तो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है 11.25, तो अगर 11.25 को मैं यहाँ पुट कर दूं तो मेरे को रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न पता चल जाएगी। सर ये हो जाएगी 22.50। ये सर यही बनेगा, क्रॉस करना। अब क्या होगा, ट्रेनर क्या होता है, ट्रेनर होता है रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन बीटा, ये होता है ट्रेनर। अब ट्रेनर का जो इंडेक्स है वो कितना दिया हुआ आपको, सर ट्रेनर दिया हुआ 15, ये है आपका 22.5 अभी निकाला। तो सर बीटा का तो बंदोबस्त हो गया लगता है। कितना बीटा आया, 1.5। इसका मतलब यहाँ अगर मार्केट 5% डाउन है तो 5% इंटू 1.5 टाइम कर लिए, क्योंकि ये बीटा हाई है इसका 1 नहीं है, तो ये चीज 7.5% डाउन होगी। ये करना, उसमें से 25 पैसे माइनस कर लो बिकॉज ऑफ दैट एक्सपेंसेस, इससे नई एनएवी आ जाएगी। अब इंस्टीट्यूट का आंसर देख लो भाई। ये देखिए सर, इंस्टीट्यूट ने कितने शानदार तरीके से डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इक्विटी पूरा समझाया है कि भाई इतनी वैल्यू ऑफ इक्विटी कम होगी, कैश में चेंज आएगा 25 पैसे के हिसाब से, बिल्कुल सही बात। ये देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी कम करके भी दिखाई। दूसरे का मैं नहीं देख रहा क्योंकि उसमें उसका बीटा अलग होगा, मुझे नहीं पता होगा, कैश बैलेंस ही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस बहुत इजीली ये सवाल हो जाता है। सवाल पुराना है, सप्लीमेंट्री मटेरियल आया था कुछ 2015 या 16 में, उसमें भी ये सवाल था और एक आध बार शायद पेपर में लग भी चुका हो, तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन के बारे में पता ही होगा। ठीक है बेटा जी, अगला क्वेश्चन फिर अगली वीडियो में कवर करते हैं।